हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी में स्वागत है। तो चल रही है अपनी एनसीईआरटी की सीरीज। 4 पाठ अपने कंप्लीट कर लिए। आज कक्षा 6 का अपना अंतिम और 5वां पाठ है। हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जियोग्राफी की अलग लगाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला बिंदु आता है समृद्ध विविधता। क्या होती है? तो भारत में भौगोलिक, सामाजिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक और खान पान, भाषाएं तथा विविध प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। सभी को पता है क्योंकि अपना भारत देश है, अनेकता में एकता रखने वाला देश है। और यहाँ हर प्रकार से सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो चाहे सामुदायिक, किसी प्रकार की सांस्कृतिक या खान पान में देख लीजिए, क्योंकि गुजरात का खान पान अलग है, अपने राजस्थान का अलग है, जबकि अपने उधर उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो उधर खान पान अलग है। उस कुल मिला के जो क्या है, हर प्रकार से विभिन्नता पाई जाती है। तो भारत की विभिन्नता अचंभित करने वाली है, ऐसे में इसका इतिहास कैसे लिखा जाए, ये किसका कथन है? ये अपने वी स्मिथ। फिर भारत की विविधता का सर्वेक्षण करने हेतु एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 1985 में पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, ध्यान रखना कि एक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे होता है ऑफ इंडिया, किसके द्वारा दिया जाता है? तो 1985 में पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है, किया गया। और इसमें अपने 4,600, दोबारा देखिए एक बार के, इसमें अपने 4,635 समुदाय हैं और 325 भाषाएं हैं और 25 लिपियां हैं। आंकड़ा याद करना। क्या ये आंकड़ा याद करना है कि जो भारत की विविधता का सर्वेक्षण करने के लिए एक एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हुआ था पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत, उसमें अपने 4,635 तो समुदाय बताए, 325 भाषाएं और 25 लिपियां बताइए। ये वर्ष 1868 से 1875 के मध्य जॉन फोकस वॉटसन व विलियम के ने पीपल ऑफ इंडिया नाम से 8 खंडों का एक दस्तावेज जारी किया था। और वस्त्र व परिधान, नेक्स्ट बिंदु अपना आता है वस्त्र व परिधान। तो किसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए, वस्त्र और परिधान क्या है। भारत में विविध प्रकार के कपड़े प्रयोग में लाए जा रहे हैं, जिसमें से साड़ी सर्वाधिक लोकप्रिय परिधान है। यानी जो अपने गांवों में देख लीजिए या शहरों में देख लीजिए, जो विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनने को मिलते हैं, उसमें सबसे प्रमुख बात करते हैं तो वह है साड़ी परिधान। कौन सा है? साड़ी परिधान। प्राचीन काल में साड़ी का प्रयोग होता था। वैशाली से साड़ी पहनी महिला की मूर्ति हमें प्राप्त होती है। आपको ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं परीक्षा में, क्योंकि कंपटीशन का जो अभी जमाना है, दौर है, वो एनसीईआरटी पर ज्यादा फोकस कर रहा है। इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि साड़ी पहनी महिला की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो वैशाली, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें विभिन्न चटक रंग का प्रयोग किया जाता है। बनारसी हो गई, काली, काजी वर्मन हो गई, पटोला, मैसूर इत्यादि की साड़ियां देखने को अपने को मिलती है। 17वीं शताब्दी की छींट यूरोप में बेहद लोकप्रिय था और यूके व फ्रांस ने इसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। आयात का मतलब क्या था? वहां से बहुत मात्रा में साड़ियां आती थी, लेकिन उन्होंने रोक लगा दी। क्यों लगा दी? क्योंकि वहां की जो फेमस है वहां की रहने दिए, इसलिए रोक लगा दी। फिर त्योहारों की विविधता की बात करते हैं तो अपने शिशिर देखते हैं तो वे अपने जम्मू कश्मीर में, और लोहड़ी पंजाब की प्रसिद्ध है, और मकर संक्रांति अपने उत्तर प्रदेश और मध्य भारत की प्रसिद्ध है। दोबारा देख लीजिए, शिशुर नाम का एक जो त्योहार होता है वो जम्मू कश्मीर का, लोहड़ी पंजाब की प्रसिद्ध है, और अपने मकर संक्रांति उत्तर प्रदेश और मध्य भारत की, जबकि बिहू असम का प्रसिद्ध नृत्य या त्योहार माना जाता है। और पेडुंगा आंध्र प्रदेश का, पोंगल तमिलनाडु का, किलाक्कू अपने केरल का। उसी प्रकार से नवरात्रा पूरे भारत में है, और अपने राजस्थान में भी देखते हैं अपने अलग अलग प्रकार से, जैसे गणगौर मनाई जाती है, या मान लो अपने तीज का त्योहार आता है। उस प्रकार से क्या त्योहारों में भी क्या होती है, विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं महाकाव्यों का विस्तार। तो किस प्रकार से महाकाव्यों का विस्तार है? सबसे पहले बिंदु की बात करेंगे रामायण। हमने पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में भी इसकी बात कर चुके हैं, लेकिन इसमें अपने थोड़ा देख लेते हैं रामायण। उसमें जो नहीं लिख बताया है या लिखवाया नहीं है, वो इस अध्याय में या इस टॉपिक में आपको मिल जाएगा। रामायण त्रेता युग का महाकाव्य है, जिसमें मूलतः 6,000 श्लोक थे। रामायण में 6,000 श्लोक थे, जिसे बाद में बढ़ाकर कितने कर दिए? 24,000 कर दिए। कितने कर दिए दोस्तों? 24,000 कर दिए। इस कारण रामायण को चतुर्विंशतिया श्रेष्ठ संहिता कहा गया। क्या कहा गया? चतुर्विंशतिया श्रेष्ठ संहिता कहा गया। महर्षि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत भाषा में संकलित किया गया। अंतिम रूप से गुप्त काल में संकलन हुआ। इसमें कुल 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड है रामायण में। आपको ध्यान रखने, जैसे लंका कांड हो गया, बाल कांड हो गया, ये अपने स्कंद कांड हो गया, या अपने सुंदर कांड हो गया। और कुल मिला के
ये अपने 7 कांड मिलते हैं। कितने कांड मिलते हैं? 7 कांड मिलते हैं, जिनमें से जो प्रमुख रचना मानी जाती है अपने सुंदरकांड, वो हनुमान जी से संबंधित मानी जाती है। फिर अपने नेक्स्ट ग्रंथ की बात करते हैं, महाभारत। तो महाभारत, इसमें हस्तिनापुर से लेकर कौरव पांडवों के संघर्ष का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है? हस्तिनापुर कहते थे पहले दिल्ली को, और दिल्ली के जो कौरव पांडव थे, आपको पता ही है कि उनमें युद्ध चलता रहते थे। कौरव 100 थे, पांडव 5 थे। तो उनमें क्या होता था, युद्ध करने का अपने को वर्णन मिलता है। और इस महाभारत में कुल 18 पर्व माने जाते हैं। भीष्म पर्व का पहला भाग या प्रमुख भाग भगवत गीता है, जिसमें कृष्ण अर्जुन को क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं, अर्थात उसको कुछ संदेश देते हैं या शिक्षा देते हैं। वो प्रमुख महत्वपूर्ण से अपने महाभारत से मिलती है। इसमें रामाख्यान, राम की कहानी भी है, और महाभारत के कई नाम पे देखने को मिलते हैं और उनके कई लेखक हुए। जैसे पहला, जब 88,800 सन थे, इसमें कितने थे? 8,800 सन थे। उस समय इसका नाम था जय। इसका जो संकलन किया था वेद व्यास जी के द्वारा संकलन किया गया। और दूसरा आता है 24,000 संध, जो कि जय भारत के नाम से बना, और इसका संकलन अपने शुक्राचार्य जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? शुक्राचार्य जी के द्वारा दिया गया। फिर 24,000 से अधिक होते, इसका नाम पड़ा भारत। क्या नाम पड़ा? भारत। तो इसका जो संकलन किया था वेशाम्पियन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? वेशाम्पियन के द्वारा दिया गया। फिर 1,00,000 जब छंद हो गए महाभारत में, इसका नाम पड़ा था महाभारत। क्या नाम पड़ा? महाभारत। और महाभारत का संकलन अपने लोमहर्ष व उसके ऋषि उग्रसुरा के द्वारा माना जाता है। उसके शिष्य थे लोमहर्ष के द्वारा। फिर बात करते हैं अपने पंचतंत्र। पंचतंत्र भी एक इतिहास का अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। पंचतंत्र, जिसकी रचना विष्णु शर्मा के द्वारा की गई। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा, जो कि 2200 वर्ष पुराना ग्रंथ है। ये अपने पंचतंत्र है वो 2200 वर्ष पुराना, जिसे गुप्त काल में लिखा गया था, जो तकरीबन 50 भाषाओं में अनुदित किया जा चुका है। इसमें अमर कीर्ति के पुत्रों को राजनीतिक व नैतिक शिक्षा देने हेतु जीव जंतुओं की कहानियों को मनोरंजक तरीकों से प्रस्तुत किया गया। क्या याद रखना है आपको कि जो पंचतंत्र है, एक तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया, और इसमें अपने 2200 साल पुराना है, और ये तकरीबन 50 भाषाओं में लिखा जा चुका है। कितनी भाषाओं में? 50 भाषाओं में लिखा जा चुका है। और इसमें क्या वर्णन है अपने? तो अमर कीर्ति के जो पुत्र मिलते हैं अपने को, उसकी जो राजनीतिक है या नैतिक शिक्षा या जीव जंतु की जो भी कहानी अपने को मनोरंजक तरीके से इस अपने पंचतंत्र में प्रस्तुत की गई है। इसके 5 भाग है, आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैं आपको अपने नोट्स के माध्यम से बता रहा हूँ कि पंचतंत्र के 5 भाग माने जाते हैं। पहला मित्र भेद, दूसरा मित्र लाभ, तीसरा संधि विग्रह, या इसको काबुल कियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? काबुल कियम। और चौथा आता है लब्ध प्रमाण। क्या आता है? लब्ध प्रमाण। और पांचवा है इसका अपरीक्षित शरण। क्या नाम है इसका? अपरीक्षित वर्ण। दोबारा याद कर लीजिए, मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण, अपरीक्षित शरणम। तो दोस्तों, अपने कक्षा 6 की जो 5वां पाठ था, आपने एकता में अनेकता या एक में अनेक, इसको अपने देख लिया। ये आपको छोटे रूप में लग रहा होगा, लेकिन यहाँ से प्रश्न पूरे के पूरे बनने के चांस मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास अपने आपके लिए कक्षा 7 की जो पहला पाठ आता है, प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान परिवर्तनों का जो घटनाक्रम है, उसकी लेकर आऊंगा। आप इसको क्लास को देखना, एंजॉय करना। और अभी तक आप अगर चैनल पर नए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके यूट्यूब चैनल को और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा। जय हिंद, जय भारत।